हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 3 नवंबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आप प्राइस एक्शन रही है, कहाँ पे क्लोजिंग दी है, स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है, कल के दिन पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 4 नवंबर पे हम क्या कर सकते हैं। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि चैनल में पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले चलिए ये ओवरऑल मार्केट को हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यानी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, देन एनएससी के साइड से हम एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, हिट मैप को एनालिसिस करेंगे और देन उसके बाद हम एक व्यू बनाएंगे कि हमें बाइंग साइड जाना चाहिए, सेलिंग साइड जाना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। तो एक शार्प रैली के बाद एक कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। एक शार्प रैली के बाद कंसोलिडेशन दे मार्केट और इस ब्रेकआउट को एक बार रीटेस्ट करें। जो मेन पिवट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जो मेजर पिवट ब्रेकआउट दिया है, उसका एक बार मार्केट रीटेस्ट कर लिया, देन हाई चांस है कि अब वापस यहाँ से अप साइड की तरफ मूवमेंट देना चाहिए। तो ठीक है, एक बार 26,000 के लेवल से वापस हम लोग आज के दिन पे अगर बात करें ओपनिंग का, तो 25,696 के पास हम लोग ओपन होते हैं और 25,803 का हाई लगाते हैं, वहीं पे 25,645 का लो लगाते हैं और बिल्कुल क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होती है 0.16% प्लस में। पॉजिटिव में तो क्लोज देने में सक्सेस रहती है बट फ्लैट ही है। लेकिन आप प्राइस एक्शन देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको सिंपल क्लियर चीज़ दिखेगा क्या कि एक बार हम लोग ब्रेकआउट दिए, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने आया, पुल बैक आया, देन हाई चांस है अब यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल चुका। आप अगर ये रैली मिस कर चुके हैं तो वापस आप इस लेवल के आसपास का अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस मान सकते हैं। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट देकर के वापस नीचे आना शुरू करता है इस ब्रेकआउट जोन के अंदर में, तो आप वहाँ से वापस अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ मार्केट अभी अपने लेवल पे रुका हुआ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट में देखेंगे वो क्लियर कट यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रही है, हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है, एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है, जहाँ पे अगर कंसोलिडेशन देते हैं 2-3 दिन और देन उसके बाद अगर हम ब्रेकआउट देते हैं तो हाई चांस है कि 60,000 के लेवल तुरंत देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखें, निफ्टी 500 के अंदर भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे एक मेजर पिवट का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हम लोग रिटेस्ट कर रहे हैं, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक बार वापस अगर कंसोलिडेट करता है, यानी कंसोलिडेशन में एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि जो नए इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में, जो बाइंग करना चाहते हैं, वो इस लेवल के आसपास कहीं ब्रेकआउट आता है, इस कंसोलिडेशन जोन के बाद इसका ब्रेकआउट आती है तो आप वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं अपना पोजीशन और सिंपल इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे का स्टॉप लॉस मान सकते हैं। सिंपल सा एक रिस्क रिवार्ड बन जाता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा और मार्केट को सिंपल आप देखेंगे तो हायर हाई बनते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एक बार निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न को देखते हैं, बार क्या कर सकते हैं हम कल के दिन पे और कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। तो एक सेकंड, चार्ट पैटर्न क्लियर। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 25,700। 25,700 क्यों? 25,700 पे आप देखेंगे लगभग हम लोग 2 बार टेस्ट किए, देन उसके बाद डे हाई के पास क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हम लोग। अगर वापस से कल के दिन पे इस लेवल के आसपास आता है तो जो बाइंग आज के दिन पे यहाँ पे अटेम्प्ट लिए होंगे, जो भी बायर यहाँ पे बाइंग किए मार्केट में, वो हाई चांस है कि इस लेवल के पास भी बाइंग करने की कोशिश करेंगे मार्केट में। अगर नहीं कर पाए, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर इस ब्रेकडाउन लेवल को सस्टेन कर गया, देन हाई चांस है हम लोग वापस से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेंड में बात करें अपसाइड की ओर, तो अपसाइड की ओर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर एक बार हम जाने की कोशिश किए बट सेलिंग हो गया, देन वापस एक बार रीटेस्ट किए। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको लॉन्ग टेल, लॉन्ग वीक, यानी कि बायर सेलर प्रेजेंट है, वापस कैंडल का फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, यानी कि क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर लेवल से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है
और एक बार के लिए अगर हम लोग जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था जो कि 25,820 का लेवल है, अगर 25,820 के लेवल अगर हम लोग तोड़ करके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हाई चांस है कि हम लोग 25,920 के लेवल को भी टच कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट 25,920 का लेवल, अगर 25,920 के लेवल को अगर सस्टेन करते हैं तो फिर हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो कि 26,200 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शॉर्ट साइड जाने के लिए ट्रेड्स अगर हम लोग डायरेक्ट गैप अप के साथ खुलते हैं और 25,900 के आसपास कहीं अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप देखने को मिलता है आपको, तो हाई चांस है कि हम लोग इस जोन में सेलिंग देखने को मिल सकता है आपको। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सेलिंग साइड जाने के लिए जब तक 25,700 का लेवल टूट करके सस्टेन नहीं करता लोअर लेवल पे, कम से कम 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन करना चाहिए लोअर लेवल पे, देन आपको बाइंग सेलिंग साइड में जाना चाहिए। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में देखते हैं आप इंपॉर्टेंट लेवल जो कि अपसाइड से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है इंट्राडे के बेसिस पे, क्योंकि यहीं से कई बार हम लोग रिजेक्ट हुए हैं और आज के दिन पे भी हम लोग कहीं इसके आसपास गए, वहीं पे सेलर एक्टिव हो गया। तो हो सकता है कि इसके ऊपर पोजीशन बना हो कॉल राइटिंग में, तो वो मार्केट को एक बार दो बार डोमिनेट कर रहे हैं नीचे ले जाने का। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, यानी कि 58,250 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, तो जो भी इसके ऊपर कॉल सेलर है जो कि 58,300 के आसपास कहीं कॉल सेलर होंगे, तो एक बार के लिए वो अपना पोजीशन क्लोज करेंगे और मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर देखेगा जाते हुए, और शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है ट्रेड्स। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लोअर लेवल का बात करें, अगर लोअर लेवल पे आती है तो बाइंग जनरेट होने का चांस रहेगा 58,000 के लेवल। 58,000 के लेवल के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, यानी एक राउंड फिगर के नीचे कभी भी सपोर्ट लेवल को माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 58,000 के नीचे जब भी आती है या फिर 58,000 के आसपास आती है, 57,900 के पास आती है, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होगा। जो भी लोअर लेवल पे कल आज के दिन पे बाइंग करके गए तो एक बार मार्केट को डोमिनेट करेगा ऊपर ले जाने को। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर 57,900 का भी लेवल ब्रेक होता है, देन वापस हमको 57,720 के पास सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आज के दिन पे देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांगली बाइंग जनरेट हुआ है उस लेवल से। तो हाई चांस है कि अगर हम लोग इसके आसपास आते हैं तो एक बार वापस से बाइंग देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। आते हैं एनएससी के साइड पे ट्रेड्स। ओवरऑल प्राइस एक्शन हमने देख लिया। एनएससी के साइड पर एक बार एडवांस डिक्लाइन देखते हैं क्या दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन के अंदर में देखेंगे ट्रेडर्स, तो डिक्लाइन साइड का बात करें तो 1313 स्टॉक जो है नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया। वहीं पे पॉजिटिव साइड में लगभग 1786 स्टॉक, यानी लगभग 1800 के आसपास कहीं स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है, जो कि एक बाइंग का इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे एक बायर का माइंडसेट दिखा रहा है कि वो बाइंग करना चाह रहे हैं, मार्केट में पोजीशन बिल्ड हो रही है। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। अगर हिट मैप देखते हैं, आज के दिन का हिट मैप अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है वो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव, कुछ में पॉजिटिव अच्छे मिड माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के अंदर में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लगभग 1% के आसपास कहीं क्लोजिंग में देने में सक्सेस रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 या फिर लार्ज कैप और मिड कैप का बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, लेकिन मार्केट में बाइंग हुआ है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेज का बात करें तो ट्रेड्स पीएसयू बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, फार्मा सेक्टर और रियल्टी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है, लगभग 2% प्लस में जाके क्लोजिंग दिया। वहीं पे आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक तो पहले से भी दिख रही है आईटी सेक्टर, और प्राइस एक्शन पे भी आईटी सेक्टर वीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रियलिटी, पीएसयू और फार्मा ये मार्केट को लीड कर रहा है अपसाइड की ओर, मार्केट को अपसाइड की ओर ले जाने में ये हेल्प कर रहा है। तो ये सब एक लीडिंग सेक्टर है। देन इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। ओवरऑल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर है वो ग्रीन साइड में क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है, यानी कि सेक्टोरल जो बाइंग है वो भी जनरेट हो रही है। जो भी बायर है, जो भी बुल है, वो बाइंग करने का कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में अपना पोजीशन स्लोली बिल्ड कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। देन ओवरऑल मार्केट अब बोल सकते हैं हम कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ट्रेडर्स आई थिंक आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये एनालिसिस जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा, यूजफुल लगा, लर्निंग वाला लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।